दोस्तों साथियों नमस्कार। नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां नर्सिंग के हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग और उसका एक टॉपिक लिया था बट इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहाँ पे हमने सबसे पहले बात की थी इसकी इंट्रोडक्शन की, यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को देखा था क्या होता है। ठीक है, कॉज के बारे में हमने इसकी बात की थी, किसके बारे में बात की थी, कॉज के बारे में भी हमने इसकी कॉमन कॉज के बारे में बात की थी। टाइप्स में हमने अकॉर्डिंग टू माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर यहाँ पे भी देख लिया था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ICD-5 की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, यहाँ पर इंसिडेंस बता दिया था, एटियोलॉजी बता दिया था और माइल्ड पर्सनैलिटी, मॉडरेट और सीवियर बता दिया था। तो आज जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरी पिछली वीडियो को देखें और समझ लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू ICD-5 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तीन तरीके बताए थे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था क्लस्टर सी। ठीक है, तीन तरीके के क्लासिफिकेशन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लस्टर ए के क्लासिफिकेशन। तो एक ब्लैंक पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पर, और यहाँ पे शॉर्ट समरी में समझते हैं तीनों को, फिर हम एक एक करके समझ लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि क्लस्टर ए का टाइप है। ठीक है, तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन को कोई बिना अनरीजन, यानी कोई भी रीजन नहीं है, एक तो होता है रीजन, एक होता है अनरीजन, कोई भी बिना कारण के, कोई भी कारण नहीं है, एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, शक करता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं, यानी उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं या मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो भी पेशेंट होगा या पर्सन होगा उसको क्या लगेगा, एक तो सबसे पहले अनवांटेड सस्पिशियन लगेगा, यानी कोई भी बिना रीजन के उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे खिलाफ हैं, है ना, मेरे को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक की बीमारी होती है, यानी डाउटफुल एग्रीगेशन जिसे अपन बोल सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं, डाउटफुल एग्रीगेशन अपन बोल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा शक होता है। तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर, दूसरा बात करें सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ PD, तो आप समझ गए होंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस वाले पेशेंट में हमेशा क्या होगा, देखो सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डिटेचमेंट और सोशल विड्रॉल होगा। यानी इसमें क्या होगा, डिटेचमेंट की प्रॉब्लम होगी, यानी डिटेचमेंट, ठीक है, और सोशल विड्रॉल होगा, यानी लोगों के प्रति क्या होगा, सोशल विड्रॉल होगा, और सोशल विड्रॉल, ठीक है, सोशल विड्रॉल होगा। और डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंटरेक्शन विद सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लोगों से क्या होगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यानी बिल्कुल ऐसे वाले पेशेंट को हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को अकेला ही रहना पसंद है, सबसे ज़्यादा अकेला रहना पसंद है, यानी लोगों से दूर रहना पसंद है, और सोशल इंटरेक्शन भी क्या करता है, कम करता है। तो ऐसे प्रकार के पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं, सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर जो साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, सोशल आइसोलेशन देखा जाता है, यानी पीपल्स को क्या करता है, अवॉइड करता है ना, इसको ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद है। और तीसरा टाइप आता है लास्ट एंड फाइनल क्लस्टर ए का, सीजोटाइफल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सीजोटाइफल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अजीब बिलीफ रखता है, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की बिलीफ रखता है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंज बिलीफ रखता है, क्या करता है, स्ट्रेंज बिलीफ्स रखेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी डेली रूटीन की क्या होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी, है ना, उसमें क्या आती है, इसको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी मतलब क्या करेगा, जो भी इमोशन होंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही अजीब बिहेव करेगा, बहुत ही अलग ही, मतलब ऐसा लगेगा। और ऐसी पर्सनैलिटी जो भी डिसऑर्डर है, जो सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसके अंदर मैजिकल थिंकिंग होगी। क्या होगी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैजिकल थिंकिंग होगी। इसके अंदर क्या होगी,
मैजिकल थिंकिंग, यानी उसके पास, इसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं, जैसे अपने सुपर नेचुरल पावर जैसे भगवान होते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऐसे पेशेंट के जो साइन और सिम्टम देखे जाते हैं सीजोटाइपल के अंदर, ठीक है, वो हाइजीन की कमी रहती है इनके पास, ठीक है, और मतलब जो सिक्स सेंस बिलीव होते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे स्पेशल पावर होती हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर है, यानी मैजिकल थिंकिंग, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें, इसके बाद क्लस्टर बी में सबसे पहला बात आता है हिस्टेरोनिक। सबसे पहले क्लस्टर बी, अब यहाँ पे बात करते हैं क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हिस्टेरोनिक। अब हिस्टेरोनिक के अंदर क्या होता है, देखो वर्बली समझते हैं इसको। हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? हिस्टेरोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, यानी अटेंशन सीकिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, अटेंशन सीकिंग होती है, ठीक है, अटेंशन सीकिंग होती है, यानी लोग मतलब कि इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नए लोगों, मतलब जो लोग दूसरों के लोग हैं, मतलब उसके प्रति क्या कर इंटरेक्शन बनाएगा, क्या बनाएगा, इंटरेक्शन बनाएगा, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को आकर्षित करेगा, यानी बहुत ज़्यादा, है ना, आकर्षित करेगा। तो देखो समझे, मतलब सिंपल वे में समझते हैं, इस डिसऑर्डर में व्यक्ति हमेशा दूसरों को ध्यान, यानी दूसरे का ध्यान अपनी तरफ चाहता है, यानी इंटरेक्शन चाहता है। क्या, द पर्सन ऑलवेज वांट्स अटेंशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, क्या चाहता है, इस डिसऑर्डर में व्यक्ति हमेशा दूसरों का ध्यान अपने तरफ खींचना चाहता है, यानी खुद को इतना स्पेशल बताना चाहता है कि मैं बहुत खास हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं हिस्टेरोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन सीकिंग की क्या होगी, इसके अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। इसके बाद हम बात करेंगे नार्किस्टिक, किसके बारे में, देखिए यहाँ पर नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर, इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को हमेशा क्या रहेगा, सेल्फ इम्पोर्टेंस देगा, यानी बहुत खुद को, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझेगा, और सब लोग मतलब ऐसे, मतलब वो चाहता है कि सब लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे, यानी उस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन को एग्रीगेटेड फीलिंग रहती है, क्या ना, यानी खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस देगा, फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देगा, और वो चाहेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा खास ट्रीटमेंट मिले, यानी दूसरों से सबसे ज़्यादा खास ट्रीटमेंट मिले। तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बारे में और इसके आगे बात करते हैं अपन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सबसे नंबर 3 एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब इस नाम से ही पता चल रहा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग द रूल्स, ठीक है, अवॉइड सोशल रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको नहीं मानते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी दूसरों को क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं, दूसरों को हार्म ही पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी क्या करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ते हैं उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, दूसरों को ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब खुद के फायदे के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं किसी और से काम करवाऊँ, ठीक है, तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो उस ऐसे टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और सबसे लास्ट क्लस्टर बी का सबसे लास्ट है बॉर्डर लाइन, कौन सा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डर लाइन में क्या होता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है क्या कि इस व्यक्ति का मूड बहुत जल्दी बदलने लगता है, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी इसका मूड चेंज होगा, यानी एक तो क्या होगा, मूड चेंज होगा, ठीक है, और मोर हंग्री होगा, मोर
एंग्री होगा, बहुत ज़्यादा इसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन, अब इसके बाद बात करते हैं क्लस्टर सी के। ठीक है, क्लस्टर सी में 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है अवॉइडेंट, अवॉइडेंट, ठीक है, एक डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और एक होता है ऑब्सेसिव। क्या होता है, ऑब्सेसिव। तो हम तीनों को इनको वर्बली समझते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। देखो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है यहाँ पर कि दूसरों को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अवॉइड करेगा। क्या करेगा, अवॉइड, यानी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक क्या करेगा, एक अवॉइड ज़्यादा करेगा। क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन अवॉइड। तो अवॉइडेंट सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अवॉइडेंट। ठीक है, तो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या करेगा, अवॉइडेंट में क्या करेगा, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा, एक तो क्या होता है एनसीएस होता है। एनसीएस का मतलब होता है चिंतित हो जाता है, छोटी छोटी जो भी सिचुएशन होती है उससे भी ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, तो अब ये देख लो आप, जैसे कि परेशान होगा तो सोशल इंटरेक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, इस डिसऑर्डर में हर कोई भी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा चिंता करना, यानी जल्दी दुखी या परेशान हो जाना, क्या बोलते हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। तो अब ये जल्दी कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर परेशान होगा तो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा ठीक से, डेली एक्टिविटीज़ में भी इसको दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में क्या होगा, एक दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेगा। ऐसा पेशेंट या ऐसा पर्सन यानी दूसरों के ऊपर ज़्यादा क्या रहेगा, निर्भर रहेगा, यानी डिपेंड रहेगा। ठीक है, डिपेंड टू अदर्स रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, सपोर्ट, यानी इसको क्या है कि सपोर्ट और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा क्या होगी, ज़रूरत महसूस होगी। क्या होगी, सपोर्ट, सपोर्ट और गाइडेंस की क्या होगी, बहुत ज़्यादा, और गाइडेंस की क्या होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और एक दूसरे वाले दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको बताया था ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑब्सेसिव। ठीक है, अब ऑब्सेसिव के अंदर क्या होता है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ऐसे डिसऑर्डर पर्सनैलिटी में क्या होता है, इस मतलब इसको क्या होता है, हर काम परफेक्ट चाहिए, यानी अपने तरीके से इसको क्या करना चाहिए, मतलब ये क्या करता है, अपने तरीके से काम करवाना चाहता है, यानी मैं जो कहूँ वही काम होना चाहिए। तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी क्या करता है, यानी इसको क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, यानी बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है कि सारा काम मेरे अनुसार ही हो, फॉर परफेक्शन, फॉर परफेक्शन। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इसमें व्यक्ति का हर काम परफेक्ट और व्यवस्थित होना चाहिए, यानी ये क्या चाहता है कि मेरे अनुसार ही काम हो, सिस्टमेटिक हो, तो ऐसे बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी समझाया वही कि वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल अनवांटेड सस्पिशन होगा, डाउटफुल रहेगा, साइन ऑफ सिम्टम में मैंने आपको बताया, ट्रस्टफुल रहेगा। ठीक है, इरिटेबल रहेगा, हाइपर सेंसिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया कि सोसाइट है ना, सोशल विड्रॉल रहेगा, है ना, ऑल अट्रैक्शन सोसाइटी रहेगा। साइन और सिम्टम में सोशल आइसोलेशन और इमोशनली कोल्ड रहेगा। ठीक है, सीजोटाइफल में क्या रहेगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यानी मैजिकल कोड, मैंने वही आपको बता दिया कि मैजिकल थिंकिंग रहेगी, लैक ऑफ हाइजीन रहेगा, बिलीफ इन सिक्स सेंस रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्लस्टर बी में बात करें, हिस्ट्रेनिक, मैंने आपको बताया था अटेंशन सीकिंग रहेगी। ठीक है, वही की वही यहाँ पे लिखा हुआ अटेंशन सीकिंग रहेगी, यानी दो मतलब लोग ये चाहता है कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हों। ठीक है, सेल्फ अटेंटिव पर्सन होगा, ईगो रखेगा। ठीक है, उसके बाद नार्किस्टिक, यानी सबसे ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाएगा। ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ।
ठीक है। साइन और सिम्टम में देख लीजिए, सेल्फ इम्प्रूविंग स्टेटस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी, पेशेंट बिलीव मोर पावरफुल, यानी पेशेंट को लगेगा मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, ठीक है। इसके बाद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट जो भी राइट्स होंगे सोसाइटी के और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। साइन और सिम्टम में गिल्ट की कमी होगी, मैनिपुलेट करेगा, यानी मैनिपुलेट का मतलब होता है कि ये दूसरों से काम करवाएगा अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। बॉर्डर लाइन मैंने आपको बता दिया है कि जल्दी जल्दी मूड चेंज होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, यानी लैक ऑफ कंट्रोल ऑन एंगर, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स आएंगे, अनस्टेबल इमोशन होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्लस्टर सी में। क्लस्टर सी के बाद क्लस्टर सी में देखो चिंतित रहेगा, हर छोटी छोटी बातों पे क्या रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, अपसेट बाय मिनट, ठीक है, सिचुएशन एवरी टाइम, ठीक है। इसके बाद बात करें डिपेंडेंट, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और मतलब ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में नहीं ले पाएगा, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें ऑब्सेसिव पीडी, मैंने ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये चाहता है कि सब काम मेरे अकॉर्डिंग ही हो, परफेक्शन चाहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के, यानी डायग्नोसिस क्या क्या होने वाले हैं। देखिए इस पेशेंट में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करें, मनी मेंटल स्टेटस चेकअप करें, न्यूरोलॉजिकल चेकअप करें और एंजाइटी रिलेटेड चेकअप करें, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी और एजुकेशनल थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी देंगे, ठीक है। ग्रुप थेरेपी क्या करेगा, पेशेंट के इम्प्रूव इंटरेक्शन स्किल, यानी क्या करेगा, ग्रुप थेरेपी क्या करेगी कि पेशेंट के जो भी इंटरेक्शन हैं, देखिए समझिए यहाँ पर, ग्रुप थेरेपी हेल्प पेशेंट इम्प्रूव इंटरेक्शन स्किल, यानी ग्रुप थेरेपी से क्या होगा, पेशेंट की जो भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी और सोशल इंटरेक्शन स्किल होगी वो बेहतर होने लग जाएगी, ठीक है। गेन अंडरस्टैंडिंग आर प्रिजर्व बाय अदर, यानी गेन अंडरस्टैंडिंग मतलब पेशेंट को दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है और अपनी प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कैन बी प्रैक्टिस्ड विद ग्रुप टू रिसॉल्व कम्युनिटी इशू, यानी ग्रुप में मिलकर जो भी प्रॉब्लम स्किल, जो भी मतलब ग्रुप में रहकर, यानी ग्रुप में मिलकर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी जाती है ताकि प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल हेल्प थेरेपी, पेशेंट गेन इंसाइट इन देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी पेशेंट को थिंकिंग एंड बिहेवियर मतलब इसमें हेल्प मिलेगी, थिंकिंग को का पैटर्न चेंज कर सकता है, बिहेवियर कर सकता है, ठीक है। मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू आर मोर फंक्शनिंग लेवल, ठीक है, टू आर मोर फंक्शनिंग लेवल पे क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, पेशेंट को अपने गलत बिहेवियर को सुधार कर बेहतर तरीके से फंक्शन कराना सिखाया जाता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छा करना सीख सकता है और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, यानी क्या बन सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, यानी दूसरों पे मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी से क्या होगा कि पेशेंट क्या करेगा, अपने डेली के रूटीन वर्क कर पाएगा ताकि कि वो क्या है, सेल्फ डिपेंड बन सके, ठीक है। मेडिकेशन थेरेपी में क्या करेंगे, मेडिकेशन थेरेपी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन तो है नहीं, ठीक है, बट मेडिकेशन कंट्रोल करेगी सिम्टम्स को, जैसे कौन कौन से सिम्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स, ठीक है। सबसे पहले एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, मूड स्टेबलाइजर ड्रग और पर्सनैलिटी, जो कि केस में यूज़ की जाती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोक्सेटिन और सेरोटोनिन, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल एंड सपोर्ट चेंजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लाइफ स्टाइल सपोर्ट चेंज में स्ट्रेस मैनेजमेंट avoided by person because stress is develop confuse hyperactivity and create any type of disease। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट का इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो पेशेंट को कंफ्यूज हो सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल को अवॉइड करना सीखना है, ठीक है, एल्कोहल अवॉइड होगी, और कोई भी जो ड्रग है जो सोचने की क्षमता को और मूड को ख़राब कर सकते हैं तो उनको क्या कर सकता है, इनको अवॉइड करना है। जैसे कोई भी ड्रग है तो यानी उसकी जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है और मूड जो भी मतलब मूड को ख़राब कर सकते हैं, ऐसी ड्रग को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट करना है, किसको प्रोवाइड करना है, पर्सन को। अब यहाँ पर फैमिली सोशल सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज द फैमिली मेम्बर टू रेगुलेट बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम,
इससे क्या होगा, फैमिली पेशेंट के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैंने आपको 2 पार्ट में सिखाया है। पिछले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन छोटा बताया था, आज मैंने उसको डिटेल में समझाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को टैप करें। ठीक है, और जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक आप, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।